अब तक धीरज मांगा था प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह बनापर भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इस बार 9000 प्लस पद हैं। मतलब ये समझिए कि एक बड़ी वैकेंसी है और आपके पास एक सुनहरा अवसर है कंधे पर स्टार लगवाने का। लगेंगे सितारे जमेगा रंग, इस बार दुनिया भी देखेगी हमारा दम। मतलब भाई साहब, कंधे पर स्टार होंगे और हाथ में कोई अच्छी सी गाड़ी होगी। जिस गली और मोहल्ले से होकर आप गुजरेंगे तो लोग कहेंगे कि फलाने का लड़का जा रहा है। लेकिन यह सपना आपका इतनी आसानी से सच नहीं होगा। इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त तरीके की मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मतलब आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें साइड में रखनी है और पूरा फोकस पढ़ाई पे हो। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे कुछ, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सीधा बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह ज्ञात करें। क्या है असंगत अक्षर समूह, ये हम लोगों को बताना है कि बी डी एच डी एच पी ई जे टी कॉमा एफ एल वाई। ठीक है, तो क्या है बी फिर इसके बाद डी बी डी एच। ठीक है, बी डी एच कॉमा डी एच और पी, फिर कॉमा ई जे टी। क्या है ई जे टी, फिर कॉमा एफ एल और वाई। ठीक है, तो कुछ लोग तो इसको सीरीज समझ के आगे की ओर बढ़ाएंगे कि बी डी ई एफ यानी 2 4 इस तरीके से नहीं करना है, असंगत अक्षर समूह छांटना है। ठीक है, ना कि कोई ये सीरीज दी रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देना है, इन पे नंबरिंग कर देनी है, यानी 2 4 8, फिर 4 8 16 5 10 20 6 12 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 गुना हुआ, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 यानी 2 गुना हुआ। यहाँ पे 2 गुना हुआ, यहाँ पे 2 गुना हुआ 8 और यहाँ पे 2 गुना हो गया कितना 16। इसी तरीके से 5 का 2 गुना हो गया 10, 10 का 2 गुना हो गया कितना 20। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ 2 गुना तो 6 दूनी 12, लेकिन 12 का 2 गुना हुआ, 12 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, जो कि आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 25। तो हम लोगों का जो असंगत अक्षर समूह होगा कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का एफ एल बाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या बोल रही है कि 7 9 31 51, फिर कितना 71, फिर इसके बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको फिल करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज हम लोगों की दे रखी है। ठीक है, सीरीज कितनी दे रखी है 7 9 19 31 ठीक है 31, फिर 51, फिर 71। चलाइए अब सीरीज को कि क्या आएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, हो सकता है कि स्क्वायर तो नहीं किया जा रहा है, हो सकता है कोई क्यूब वगैरह तो नहीं किया जा रहा है, या फिर मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं किया जा रहा है, या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग निकालते हैं क्या डिफरेंस। क्या डिफरेंस। इस तरीके से हम लोग देखा कि भाई स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, क्यूब भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं किया गया है। ठीक है, और क्या हो रहा है
कि हम लोग देखेंगे शायद है कहीं जोड़ा तो नहीं जा रहा है, देखते हैं अच्छा जोड़ा तो नहीं जा रहा है। 7 में 19 जोड़ देंगे तो कितना 7 में 19 जोड़ दिया मान लो तो कितना हो गया, 7 में 19 जोड़ा यानी कितना जोड़ा गया है 12। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कितना जोड़ा गया है 20, इसमें देखेंगे कितना जोड़ा गया है 20, इसमें कितना जोड़ा गया है 20। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम लोगों को इस तरीके से कोई क्या लॉजिकल सीरीज नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? लॉजिकल सीरीज नहीं मिल रही है। सॉरी, यहाँ पे जो 19 में जो 31 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 19 में 31 जोड़ा जाएगा 12 आएगा। सॉरी, ठीक है, फिर भी हम लोगों को क्या कोई लॉजिकल सीरीज नहीं मिल रही है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी 12 और 12 का निकालेंगे 0 आएगा, और 12 और 8 का निकालेंगे तो 8 आएगा, और 20 और 20 का निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 8, फिर क्या आ जाएगा आगे 0 8 0, फिर क्या आएगा 8, क्या आएगा 8, यानी 20 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी इसमें कितना 8। ठीक है, 28 आ जाएगा। इसी 28 को किसमें 71 में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 71 प्लस 28 हो जाएगा हम लोगों का 9। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 99। ठीक है, यानी 99 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 99। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी में विज्ञापन दिया है। ठीक है, पूर्वानुमान आपको दे रखे हैं, लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। दूसरा आपका पूर्वानुमान दे रखा है, कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको टंकण पता होना चाहिए। टंकण क्या होता है? टंकण मतलब होता है टाइपिंग। क्या होता है? टंकण मतलब टाइपिंग। ठीक, टंकण मतलब होता है टाइपिंग। ठीक, टाइपिंग। ओके, यदि आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग में निपुण हैं आप, तो हम आपको लिप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। यह एक कंपनी का विज्ञापन है। ठीक है, सही है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पूर्वानुमान क्या कह रहा है। फर्स्ट पूर्वानुमान कह रहा है कि लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। बिल्कुल, कंपनी में अगर रिक्त पद होंगे तभी उन लोगों ने क्या है, विज्ञापन को छापा है। ठीक है, अब सेकंड वाला हम लोगों का क्या कह रहा है, कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी। जो हम लोगों का सेकंड पूर्वानुमान है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, क्या कंपनी सिर्फ टाइपिंग जानने वालों को ही भर्ती करेगी? जो टाइपिंग के अलावा अदर स्किल्स रखते हैं उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टाइपिंग के अलावा दूसरी भी स्किल रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड वाला जो पूर्वानुमान है हम लोगों का वो रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला पूर्वानुमान हम लोगों का क्या है, राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक विशेष कूट भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है, 9 को 3 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 18 को कैसे लिखेंगे? यानी क्या बोल रहा है, 6 को आपका कितना लिख रहा है 2, कितना लिख रहा है 6 को आपका लिख रहा है 2। ठीक है, फिर इसके बाद 9 को आपका कितना लिख रहा है, 9 को कितना लिख रहा है, 9 को लिख रहा है 3। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 18 को कितना लिखा जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करना है, 6 को लिख रहा है 2, 9 को लिख रहा है 3, तो 6 9 फिर कितना 12, यानी 3 का डिफरेंस रहेगा, कितने का 3 का इसमें यानी 12, TWELVE 12 को कितना लिखेगा 2 3 यानी 4। ठीक, अब 12 के बाद 3 का डिफरेंस रहेगा कितना 15, तो 15 को कितना लिखेगा, 15 को कितना लिखेगा, कितना लिखेगा 5। ठीक, इसके बाद 15 के बाद इसमें भी 3 का डिफरेंस, 15 के बाद 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, यानी 18 को कितना लिखेगा EGH, कितना लिखेगा 6। ठीक है, तो 18 को कितना लिखा जाएगा हमारा 6 लिखा जाएगा। ठीक है, 3 का डिफरेंस करके हम लोगों को बताना था, 6 को 2 लिखा जाएगा, 9 को 3, इसी तरह 12 को कितना लिखा जाएगा 4, इसी तरीके 15 को कितना लिखा जाएगा 5, और 18 को कितना लिखा जाएगा 6। ठीक है, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि महाद्वीप एशिया है, यानी महाद्वीप एशिया
फिर पूछ रहा है महासागर में आपका क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बताना है कि महाद्वीप के लिए क्या लिखा गया है, एशिया, और महासागर के लिए क्या लिखा जाएगा। तो हम लोगों को फ्रेंड्स पता होता है कि जो महाद्वीप होते हैं हमारे 7 महाद्वीप होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एशिया महाद्वीप को क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो एशिया महाद्वीप होता है वो सभी महाद्वीपों में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन रखता है, एशिया महाद्वीप। इसी तरीके से महासागर जो हमारे होते हैं, महासागर हमारे 5 होते हैं, लेकिन फिर भी हम 5 महासागरों में किसको लिखेंगे, सबसे बड़े महासागर को। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, यानी प्रश्न चिन्ह की जगह हम लोगों का क्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। आपका दिया गया है स्मॉल सी, स्मॉल डी, क्या दिया गया है, स्मॉल डी, इसके बाद क्या दिया गया है, कैपिटल ई, क्या दिया गया है, कैपिटल ई। फिर इसके बाद आपको दिया गया है डब्लू, ये आपका है कैपिटल, इसके बाद कैपिटल वी, इसके बाद आपका दिया गया है स्मॉल यू। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिया गया है स्मॉल जी, स्मॉल एच और कैपिटल आई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, यानी 3, 4, 5, इसके बाद कितना आएगा 23। ठीक है, इसके बाद 22, इसके बाद आपका कितना आएगा 21। ठीक है, G7 आ जाएगा, H8 आ जाएगा और I9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 23 मिलके हो रहा है 26। ठीक है, इसके बाद D और V मिलके हो रहा है 26, यानी दो लेटर जो मिलके कितना बना रहे हैं, योग 26, यानी 2 लेटर का सम कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेम प्रोसेस हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई करनी है। स्मॉल के लिए कैपिटल आया, और कैपिटल के लिए स्मॉल आएगा, यानी स्मॉल के लिए क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, तो जी कितना है अपना, जी कितना है 7 में हम लोगों को कितना ऐड कर दें कि 26 हो जाए। तो 7 में हम लोगों को कितना ऐड करना है, 26 हो जाए, तो हमारा आ जाएगा कितना 90 ऐड कर देंगे। 90 पे एश होता है तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, एस। ठीक, अब H 8 होता है तो कितना ऐड कर देंगे, 18, यानी 18 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, यानी कितना आएगा, स्मॉल के लिए कैपिटल आएगा, यानी R आ जाएगा। ठीक, अब क्या दिया गया है, I दिया गया है, I कैपिटल है, इसके लिए हम लोगों को क्या आएगा, स्मॉल आएगा, यानी I क्या है, कैपिटल है, I के लिए कितना है 9 में कितना जोड़ दें हम लोग कि 26 हो जाए, तो क्या आएगा यहाँ पे Q, वो भी कौन सा, स्मॉल वाला। ठीक है, तो हम लोगों का ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख इनके संबंधों को दर्शाता है, वनस्पति जगत, आवर्तबीजी और पाइनस। ठीक है, तो हम लोगों को संबंध बताना है, हम लोगों को बताना है कि वनस्पति जगत, आवर्तजीवी और पाइनस के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये होगा, ये हमारा वनस्पति जगत हो गया। ठीक है, वनस्पति जगत के ही अंदर हम लोगों का क्या आ जाता है, आवर्तबीजी। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पाइनस। लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, सर्किल अलग अलग। ये हो गया अपन लोगों का क्या, वनस्पति जगत, और आवर्तजीवी और पाइनस दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 216 के लिए कितना है, 8 लिखा गया है, तो 125 के लिए क्या लिखा जाएगा, यानी 216 के लिए कितना लिख रहा है आपका, 8 लिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 216 के लिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 18। ठीक है, जो 216 के लिए वहां पे 8 लिखा गया है, वो 8 की जगह कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 125 के लिए वो पूछ रहा है, 125 के लिए कितना लिखा जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 216 किसका, 6 का क्या होता है, घन होता है, तो 6 का घन होता है, यानी 6 × 3 कितना आ गया, 18। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। 125 जो होता है वो घन होता है किसका, 5 का। ठीक है, तो 5 × कितना, 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर, जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। जडेजा का मुंह किस दिशा में है? ठीक है, हम लोगों को बताना है कि जडेजा का जो मुंह है किस दिशा में है। उत्तर दिशा की ओर कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर चलकर। पहले हम लोग डायरेक्शन बना देंगे, ये हम लोगों की डायरेक्शन हो गई। अब जडेजा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दीजिए। मान लो ये 3 किलोमीटर चल दिया उत्तर की ओर, ये अपनी ईस्ट होती है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक, ये मान लो अपना 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ठीक, 3 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर जाता है, 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है? 3 किलोमीटर के बाद बाईं ओर मुड़ जा रहा है, 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना? 7 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए यहाँ से, ये हो गया 7 किलोमीटर। ठीक, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है? वो बाईं ओर मुड़ जाता है, कितना जाता है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को कितना? 3 किलोमीटर हो जाएगा। फिर इसके आगे और 3 किलोमीटर चला देंगे इसको। ठीक, तो ये हो गया अपना कितना? टोटल 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर मुड़ता है बाईं ओर, कितना मुड़ता है? 7 किलोमीटर, यानी ये 7 किलोमीटर फिर जा रहा है। ठीक, अब हम लोगों को क्या बताना है? जडेजा का मुंह किस दिशा में है। तो हम लोगों को पूछा है कि जडेजा का मुंह किस दिशा में, किस दिशा की ओर मुंह है उसका, किस दिशा की ओर मुंह है? पूरब दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पूरब दिशा की, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन लोगों का? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो सबसे अलग है। गाजर, आलू, प्याज, टमाटर। तो इन विकल्पों में से हम लोगों को वह विकल्प बताना है जो अलग है, विषम है। ठीक है, तो कौन सा होगा? जैसे कि गाजर, आलू और प्याज, ये तीनों क्या होते हैं? जमीन के अंदर उगते हैं। ठीक है, यानी जमीन के अंदर वाली चीजें हैं ये तीनों, गाजर भी, आलू भी और प्याज भी। जो टमाटर होता है वो क्या होता है? जमीन के ऊपर लगते हैं उसके फल। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन जो होते हैं ब्लड रिलेशन के, इनमें हम लोग क्या मानते हैं? सबसे पहले सिंबल मान लेते हैं कोई भी। जैसे कि आप मेल या फीमेल के लिए अलग अलग अपना सिंबल मान सकते हैं। ठीक है, मैं क्या माने ले रहा हूँ? मान लो मैंने मेल के लिए मान लिया ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या हो गया? सर्किल। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा इनकी पौत्री, यानी किसकी? व्यक्ति की पौत्री होगी। किसकी? व्यक्ति की पौत्री, यानी व्यक्ति हो गया ये अपना क्या हो गया? व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति की क्या? पौत्री। अब व्यक्ति की पौत्री कैसे होगी? व्यक्ति की पौत्री कैसे होगी? ये इसका पुत्र होगा कोई। ठीक है, और उसकी क्या होगी? लड़की होगी। तो इस पर्सन की वो क्या हो जाएगी? पौत्री। ठीक है, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। किसकी माँ है? मेरी भाई की माँ है, यानी उस महिला के भाई की माँ है। तो महिला कौन होगी? महिला के भाई की कौन है? माँ है। ये मान लो कोई महिला है, महिला का ये भाई है, ये भाई हो गया, और इसकी ये क्या हो गई? माँ। महिला के भाई और महिला के भाई की क्या है? माँ है। ठीक है, बन गया हम लोगों का फिगर, बन गया। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। महिला से क्या संबंध है? यानी महिला से व्यक्ति कौन था? ये अपना। ठीक है, हाँ यही था, व्यक्ति का। जो हम लोग आंसर करते हैं ब्लड रिलेशन में, क्या करते हैं कि से का की ओर आंसर देते हैं। कैसे? से का की ओर, से
का की ओर, ठीक है, से का की ओर आंसर दिया जाएगा। तो से कैसे दिया जाएगा, का की ओर, यानी ये भाई की क्या हो गई, माँ, ठीक है, यानी ये इसकी भी माँ होगी, माँ। अब कौन है ये, माँ के पिता यानी दादा, ठीक है, माँ के पिता कौन होंगे, माँ के पिता यानी इसके क्या हुए, नाना, सॉरी इसके क्या हुए, नाना। माँ के पिता क्या, माँ के जो पिता होंगे इसके नाना हुए, और नाना के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, परनाना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, परनाना, ठीक है। तो आंसर हमारा हम लोगों का क्या आ जाएगा, परनाना, ठीक है, परनाना, या फिर कह सकते हो परदादा, ठीक है, परनाना या फिर कह सकते हो परदादा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि फॉर्मूला को किसी कोड भाषा में ये लिखा जा रहा है तो ब्रिटिश को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को लिख रहा है, फॉर्मूला को क्या लिख रहा है, फॉर्मूला को क्या लिख रहा है, U R I Q फिर X I R। क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है हम लोगों को, क्या करना है, नंबरिंग, यानी 6, 15, 18, 13, 21 और 1। इसी तरीके से 21, 18, 9, 17, 24, 9, 18, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, देखेंगे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। इधर 6 है, फर्स्ट लेटर पे कितना है, फर्स्ट लेटर की जो नंबरिंग है 6 है, ठीक है। इधर कितनी है, 21 है, देख लेते हैं फिर भी, यानी 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखेंगे क्या 27 तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे इधर 15 है, इधर 18 है, यानी 27 तो नहीं हो रहा है। 15 और 18 का योग कितना, 27 नहीं होगा, यानी 27 वाली जो क्या मेथड, जो ट्रिक अप्लाई होगी ये नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले नंबर पे 6 है और तीसरे नंबर पे जो है 9 है, ठीक है, यानी इसमें कितना जोड़ा गया है, +3 किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे कितना है, 15 है, और सेकंड नंबर पे कितना है, 18 है, यानी कितना किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है, ठीक। थर्ड नंबर पे 18 है और इधर कितना है, 21, यानी +3 किया जा रहा है, यानी इसमें क्या किया जा रहा है, +3, ठीक है। चौथे नंबर पे हम लोगों को कितना है, 13 है और इधर 17, यानी +4 किया जा रहा है। फिर देखेंगे 21 है, फिर इसके बाद कहाँ पे है ये, यानी ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे L 12 है, ठीक है, I 9 है, यानी क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। A 1 है, ठीक है, A का जो नंबरिंग है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, 24, यानी -3 किया गया है, क्या किया गया है, -3। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट के जो 3 लेटर है उनमें +3 किया गया है, इसके बाद चौथे लेटर में क्या किया गया है, +4 किया गया है। इसके बाद जो लास्ट के 3 लेटर है हम लोगों के, उनमें क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। तो यही हम लोगों को अप्लाई कर देना है किस पे, ब्रिटिश पे, किस पे, ब्रिटिश पे, ब्रिटिश पे, ठीक। यानी इसकी नंबरिंग कितनी है, 2, 18, 9, 20, 9, 19, 8, ठीक है। 2 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5। तो 5 पे कितना होता है, 5 पे कौन सा आता है, चलो लिख ही देते हैं, 5, ठीक है। 18 में 3 जोड़ दिया, कितना आएगा, 21। 9 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12। इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। 9 में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 12, ठीक है। इसमें 9 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। 19 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना, 16, ठीक है, कितना, 16। 8 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5, ठीक। तो 12 पे क्या आता है हम लोगों का, क्या आता है, L।
U E X E 16 P F। ठीक है, तो क्या आ गया L U E X E P F। ठीक है, L U E X E P F यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नारियल तेल होते हैं। क्या बोल रहा है? कथन आपका बोल रहा है कि कुछ नारियल तेल होते हैं, कुछ तेल कभी होते हैं, फिर बोल रहा है कि कुछ कभी पत्रिकाएं होते हैं। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष में बताना है। फर्स्ट नंबर आपका निष्कर्ष दिया है कुछ कभी तेल होते हैं, दूसरा नंबर का निष्कर्ष दिया है कुछ नारियल कभी होते हैं, और ऑप्शन आपके दे रखे हैं A B C D। ठीक है, यानी केवल दूसरा अनुकरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुकरण नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना है। कुछ नारियल तेल होते हैं यानी कुछ नारियल क्या होते हैं? तेल होते हैं। कुछ नारियल तेल होते हैं। मान लो हम लोगों का ये नारियल हो गया, क्या? नारियल। ठीक है, और ये हम लोगों का क्या हो गया? तेल। कुछ नारियल तेल होते हैं। ठीक है, कुछ कभी पत्रिकाएं होते हैं। क्या बोल रहा है आप? सॉरी, हाँ, कुछ तेल कभी होते हैं, कुछ तेल कभी होते हैं, कुछ तेल कभी होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो फिगर हो गया ये किसका हो गया? कभी। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है कि कुछ कभी पत्रिकाएं होते हैं। तो कुछ कभी क्या होते हैं? पत्रिकाएं। कुछ कभी क्या है? पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं। ठीक, अब हम लोगों को निष्कर्ष निकालना है कि कुछ कभी तेल होते हैं, कुछ कभी तेल होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ कभी क्या है? तेल हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे दिया है कुछ नारियल कभी होते हैं, कुछ नारियल क्या कभी होते हैं। तो नारियल और कभी में तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए नारियल और कभी का फिगर क्या है? अलग अलग है, तो नारियल और कभी में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हम लोगों का निष्कर्ष सही हो जाएगा, कुछ कभी तेल होते हैं, और सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति पूरब में 20 मीटर चला, 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह 90 अंश वामावर्त मुड़ा और 20 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन बनानी है। ये हम लोगों का हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूरब की ओर 20 मीटर चला, यानी पूरब की ओर चला दीजिए 20 मीटर, पूरब की ओर चल दिया ये 20 मीटर। 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। यहाँ से वो दक्षिणावर्त कितना मुड़ रहा है? 90 अंश मुड़ रहा है। ठीक, और कितना जा रहा है? दक्षिणावर्त मुड़कर कितना जा रहा है? 20 मीटर। 20 मीटर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, फिर वह वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब यहाँ से क्या हो रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए उसको 10 मीटर। ठीक, फिर वह 90 अंश वामावर्त मुड़कर 20 मीटर चला। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है? 90 अंश वामावर्त मुड़कर 20 मीटर चल रहा है। ठीक, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु अपना ये है। अब यहाँ से वह कितनी दूरी और किस दिशा में होगा? तो अपना ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। और किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में। ठीक, पूरब दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? बी। कौन सा? बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, क्या EGI, EGI यानी EGI के लिए आपका कितना लिख रहा है? EGI
EGI के लिए आपको लिख रहा है DEG, ठीक। तो आप लोगों को बताना है कि KM और O, क्या KMO के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं 5 7 9 4 5 7, यहाँ भी करते हैं 11 13 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है, यानी -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, 10 पे आके आता है J, यानी J आ जाएगा। फिर इसमें -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 पे क्या आएगा अपना K, ठीक। इसमें भी -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 पे कितना आता है M, ठीक है। तो JKM क्या आ जाएगा, JKM, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये कुछ UPSI में प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।